जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट्स बड़े शानदार आए थे लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। ये शेयर देखिए सेकंड टाइम आपको पैसा बना के दे रहे हैं। पहले कभी शेयर होता था नीचे की साइड में 30-35 रुपये के आसपास तेजी बनाता है और 180 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। 180 रुपये से फिर इसके अंदर गिरावट होती है, ये पहुंच जाता है 60 रुपये और 60 रुपये से फिर ये ज़बरदस्त तेजी दिखाता है, मारता है 208 रुपये लगभग। 208 रुपये से फिर इसके अंदर गिरावट होती है और ये पहुंच जाता है कितना नीचे की साइड में, ये देखिए नीचे पहुंच जाता है 163 और 163 से फिर जब मारता है और आज की डेट में फिर 28% के रिटर्न ये बनाकर दे देता है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। डिमांड आप देखेंगे पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो इंटरनेट वाली कंपनी, केबल वाली कंपनियां ये ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ यही शेयर नहीं दिखा रहे, इसके अलावा और भी शेयर जो इससे रिलेटेड हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पर तेज़ी बन रही है पर्टिकुलर इस सेक्टर के अंदर। चलिए रिजल्ट्स यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कितने शानदार इस कंपनी के आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं HFCL की तो एक साल पहले 801 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 871 करोड़, 1043 करोड़, उसके बाद 1211 करोड़, उसके बाद 1824 करोड़। देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 228 करोड़, कितना हो गया 314, इससे ज़्यादा है, इससे तो डबल से भी ज़्यादा है। और एक साल पहले जो 37 करोड़ का नुकसान था उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट के अंदर उछाल देखने को मिला है। क्योंकि 83 करोड़ का नुकसान, 29 करोड़ का नुकसान, फिर 72 करोड़ का प्रॉफिट था, 102 करोड़ का प्रॉफिट था, अब सीधा 184 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसी चीज़ को देखते हुए शेयर पहले से ही भागा और फिर भागता ही चला। इसके अलावा ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। बढ़िया बात यह है कि डील भी अभी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा काम भी यूरोपियन कंट्री के अंदर काम भी होता नजर आएगा। गैस वगैरह की दिक्कत थोड़ी सी अब यहाँ पर कम हो जाएगी तो लोगों का काम धंधा आगे की तरफ बढ़ेगा। डीजल पेट्रोल गैस की दिक्कत नहीं होगी, कंपनियां आगे काम करेंगी तो ऐसी कंपनियों का भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं लगातार बनी हुई और साथ में कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। इस शेयर के बारे में स्टडी करें। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखें कि शेयर को मैंने इस शेयर को आपको 60 रुपये में भी दिखाया, नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास भी दिखाया, 130 रुपये में भी दिखाया, सब जगह दिखा के अब मैं ये हाई लेवल भी आपको मैंने दिखा दिया। मेरा काम ही ये है सस्ते शेयर आपको दिखाना, उन पर वीडियो बनाना, उसके बाद तेज़ी बन जाती है तो फिर वो भी दिखाना और फिर दिखाना आपको कि गिरावट कितने काम की है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपके काम का क्या है, गिरावट। गिरावट से आपकी इतनी घृणा जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हैं तो समझ लीजिए कि 25 लाख तो खाते बंद हो गए। जी डराते क्यों बार बार आप इसी बात को कहते हो? देखिए ताकि आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ सही है। अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो मार्केट से एग्जिट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। ये तो कुआं है, न जाने कितने लोगों का पैसा साफ कर दिया इसने। आप इस बात पे घमंड ना करें कि 4 लाख 5 लाख रुपया है, और इस बात पे भी घमंड ना करें कि मेरे पास 10-15 लाख रुपया हो गया मैंने जॉब छोड़ दी। नहीं, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब नहीं छोड़नी है आपको, एक साइड में काम आपको करना है। इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कम गिरावट मिली है आपको, आपने शेयर खरीदा, आपको लग रहा है कि शेयर रुका हुआ है, आपकी एसआईपी चल रही है, गिरा हुआ शेयर था, आपने एसआईपी की, कुछ समय तक खरीदा, खरीद के जितना पैसा लगाना था आपने एक लिमिटेड मात्रा में छोड़ दिया। उसके बाद बाकी का काम मार्केट का है कि वो मार्केट क्या करेगा, आपको कितने दिन बाद भागेगा। कुछ जल्दी भाग जाता है, कुछ थोड़े से समय के बाद भागते हैं शेयर। ठीक है, अच्छे शेयर कुछ समय के बाद भाग ही जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अच्छी तेजी बन चुकी है। दोस्तों अगली कंपनी है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। 357 रुपये का भाव है, थोड़े दिन पहले नीचे की साइड में था, 237 रुपये तक भी देखिए नीचे की साइड में कितना नीचे तक गया था शेयर, ये देखिए 236 रुपये तक। तो गिरावट हुई थी। गिरावट कहाँ से हुई थी आप देख सकते हैं कि शेयर ने गिरावट कहाँ से की थी। देखिए कितना ऊपर था शेयर, नीचे गिरावट 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 होते हैं, आपने सोचा बिल्कुल कूड़ा हो गया, किसी रीजन की वजह से गिरावट हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आ जानी चाहिए आपको कि गिरावटें हुई, गिरावट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी। गर्मी कभी ख़त्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, जितने ज़्यादा घर बनेंगे, नए घर बनेंगे सीमेंट वाले, जिसमें कंक्रीट सीमेंट होता है, लगा होता है, वो क्या काम करते हैं, दिन के अंदर जब धूप पड़ती है उसको कैप्चर कर लेते हैं, जितनी भी हीट होती है उसको सोख लेते हैं, और वो कब निकालते हैं, रात 12 बजे तक।
एटमॉस्फेयर में छोड़ते रहते हैं। तो भूल जाइए कि आने वाले टाइम में भी आपको राहत मिलने वाली है। हाँ, जंगल में चले जाइए, राहत मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा दूर चले जाइए गांव से अलग, तो वहां पर शायद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन घर के अंदर रहेंगे, गांव के अंदर रहेंगे तो गर्मी तो आपको लगेगी लगेगी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहने वाली है। और फिर ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जगह जगह आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, और बीच बीच में ज़्यादा गर्मी से फटेंगे भी, ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी, ठीक है। तो कंपनी का धंधा बढ़िया है, अच्छा। यहाँ पर एक दिन के अंदर बढ़िया पैसा लोगों का बना के दे दिया है इसने, बढ़िया ज़बरदस्त। नीचे की साइड से देखिए कितना पैसा होगा ये। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने पैसा बना दिया है, यहाँ पर अगर आप देखें 55% का रिटर्न, ठीक है। तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट गिरावट के बाद कितना बढ़िया पैसा बना के दे देता है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। कुछ लोगों ने गाली दी जब ये शेयर अभी ऊपर की साइड में, देखिए सबसे पहले चढ़ा तो आपको बड़ा मजा आया, 200 रुपये, 180-85 रुपये के आसपास से तेजी दिखाते दिखाते शेयर कितना पहुंच गया था ऊपर की साइड में, हाई मारा था इसने 334 रुपये। आपने वाह की, कहा कि बढ़िया शेयर है, जिस पर आपने डिस्कशन किया। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है। यहाँ पर एक एजुकेशन पर्पज से मैं नॉलेज आपको देता रहता हूँ कि कॉल पुट इंट्राडे इनसे दूर रहिए, गिरावट पे खरीदिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, बढ़िया कंपनियों के अंदर काम कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो दूर चले जाइए। कुछ नए लोग आते हैं, वो अपने जहर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनका सारा पैसा छीन लेता है। तो ये एक देशभक्ति बोले या फिर एक मजबूरी बोले कि जो मुझ पे आता है वो मेरे इंडिया के लोगों पर इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए अगर आप सही से नहीं सीखेंगे, इधर उधर भटके हुए हैं, तो मत कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, लोग बिना स्टॉक मार्केट के भी बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ये साइड में रखिए, इसको मेन मत कर लीजिएगा कि हाँ सब कुछ छोड़ के आप इसके अंदर ही घुस गए हैं। इसमें घुसने की आवश्यकता है क्या? गिरावट मिली, आपको डर लग रहा, कम शेयर खरीद दिए। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि कहीं किसी शेयर से डर लग रहा है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके अंदर आप 1,000 रुपये का ही माल मारते, सिर्फ 1,000 रुपये, कुछ तो पैसा बनता ना। 200 रुपये पे आप 10 शेयर खरीद देते मात्र, ठीक है। अब एक शेयर पे आपको कितना मिला? 80 रुपये। कुछ तो मिलता ना आपको, जो भी पैसा मिलता लेके रख लेते। एक डर नहीं कि क्योंकि 20 शेयर खरीदे हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छा प्रॉफिट देख लिया कि हाँ इतना पैसा बन गया मेरा, ठीक है। तो देखिए नीचे की साइड में कितने तक गया था ये? 199 रुपये। और ये कितना परसेंट पैसा इसने बना के दे दिया है? 40%। तो आप भटक रहे हैं, पैसा कहाँ है हमारा, तो पैसा बन नहीं रहा है। लेकिन सारा खेल गिरावट का है, गिरावट पे आप इधर उधर भटके रहते हैं। और आज कितना तेजी दिखाया इसने? 290 मार दिया है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में कोई पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है नॉलेज की। अभी एप्पल के प्राइस बढ़ने की वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी है, ठीक है। ग्लोबली जो टॉप, देखिए काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर ये कंपनी काफ़ी सारे देशों के अंदर ये कंपनी काम करती है। अगर हम बात करते हैं तो टॉप जो मार्केट है, ठीक है, एप्पल से 31% का रेवेन्यू निकालती है, लेनोवो से 8% का, एचपी से 9% का, डेल से 6% का, सैमसंग से 4% का, अदर से 42% का। 32 कंट्री के अंदर काम करती है और 40 मार्केट के अंदर नंबर 1 या नंबर 2 पर है। तो बड़े बड़े लैपटॉप से लेके, प्रिंटर से लेके, आईटी प्रोडक्ट से लेकर, मोबाइल से लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर पैनल और इन्वर्टर्स को लेकर सारे मार्केट के अंदर ये बेचती है, बड़े बड़े मार्केट के अंदर। तो एप्पल से इसका अच्छा बिजनेस आता है। एप्पल में कोई भी अच्छी खबर या बुरी खबर आती है, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ध्यान लगा सकते हैं शेयर पे, गिरावटें मिलती हैं उस पर ही ध्यान आपको लगाना है। मार्केट का आप देख लीजिए 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो गिरावटें आपकी कितने काम की हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारा खेल गिरावट का है। अभी भी आप देख लीजिए जिसका भी पैसा 40% 50% यहाँ बना है, उनका बना है जिन्होंने गिरावट पर खरीदा। जी कौन खरीदता हुआ गिरावट पे? बड़ा प्लेयर। क्या हम नहीं खरीद सकते? क्यों नहीं खरीद सकते? लेकिन भेड़ चाल से अलग हटिए ना। अभी तक आपके दिमाग में क्या कचरा ढूंढ दिया गया है, भर दिया गया है कि ऐसे पैसा बनेगा, ये वाली चीज देखनी है, वो चीज देखनी है, पूरे दिन उसमें बस बर्बाद हो जाना है। मार्केट एक दिन के अंदर 10-10 15-15% भागता है, ठीक है। इसी शेयर को अगर आज आप देखेंगे लोअर लेवल से अगर हाई लेवल को कैलकुलेट करते हैं तो 7% भाग गया। अगर ये उल्टा पड़ गया, आपने सेल मार दी, खरीदने की जगह बेच दिया पहले, और 7% ऊपर चढ़ गया, मार्जिन से मार दिया। 1 लाख रुपया था, माल मारा 5 लाख का। वैसे कितना जाने वाला था 1 लाख में आपका? 7,000 रुपया। अगर सिर्फ आप 7% का नुकसान लेते हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग सुबह मार्केट खुला, आपने सेल मार दी, लेकिन आपने 5 लाख का माल मार दिया,
अब आपका किसी हर 1 लाख पे 7,000 जाएगा, 7 पंजे 35,000 रुपया चला गया। लेकिन मेन कितना था आपके पास? 1 लाख। 1 लाख में से 35% का आप नुकसान लेकर बैठे हुए। इधर उधर की बातों में मत जाइए, मत जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये चैनल इसीलिए आपको बनाया गया, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती, खरीदने बेचने की राय मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गिरावटें आपके काम की है। गिरावटों से नफरत करना छोड़िए। गिरावट अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कीजिए, कम शेयर खरीदना शुरू कीजिए, और कम शेयर की आदत डालना और लंबे समय तक उन्हें होल्ड करना एक अलग प्रकार की आदत क्रिएट हो जाएगी। तो मरने से एक दिन पहले तक खूब पैसा कमाओगे। राकेश झुनझुनवाला का तो पोर्टफोलियो अभी भी चल रहा है, मरने के बाद उनके। ठीक है, तो डरने से अच्छा है, देखिए डर किस चीज का, पैसा चला जाएगा। तो पैसा ना जाए वो कैसे काम करे? अलग अलग कंपनियों में पोर्टफोलियो बनाया जाता है जी। एक ही कंपनी में लगा दिया, डूब सकता है सारा पैसा। कॉल पुट इंट्राडे खेल लिया, डूब सकता है पैसा। लेकिन अलग अलग कंपनी में लगा हुआ पैसा, प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर अगले 10 साल तक भी मार्केट नहीं चला तो कम से कम उसमें 70% पैसा तो बचेगा, 50% तो बचेगा। कुछ शेयर भागेंगे तो कुछ तो बचेगा, सारा जाएगा नहीं। और उनमें से कुछ शेयर जबरदस्त तेजी दिखा दे, जैसे कि इसने 40% तेजी दिखा दी। ठीक है, कोई 40% गिरा हुआ 40% चढ़ गया तो पैसा वहीं रुका रहता है, नुकसान में नहीं जाता। तो इसलिए ध्यान से काम कीजिए।